हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गुजरात हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि को बरकरार रखा था। इस मामले की वजह से ही राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी। गुजरात हाई कोर्ट की ओर से दोष सिद्धि पर रोक से इनकार किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में किन आधार पर राहत मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। पीएमओ ने कहा है कि संपर्क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना सरकार का एक प्रमुख फोकस रहा है। उसके मुताबिक लगभग 710 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए एकीकृत टर्मिनल भवन के शुरू हो जाने से इसके केंद्र शासित प्रदेश में संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं बीजेपी के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। उनके दावों से यूपी की सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि मिशन 24 से पहले अमित शाह एनडीए को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हाल ही में हुई सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के बाद उन्हें भी एनडीए में शामिल करा है। इसके बाद उसी दिन सपा विधायक दारा सिंह चौहान से मुलाकात हुई थी और उनकी भी अब बीजेपी में वापसी कराई है। भोपाल में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा है कि एक देश में दोहरी व्यवस्था कैसे चल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की गरीबी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, घटता निर्यात, बढ़ते आयात और देश के अंदर नौकरी के लिए कराते युवाओं की चर्चा इस देश के अंदर नहीं हो रही। वे संकीर्ण धार्मिक भावनाओं के बहते ज्वार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इसलिए अनावश्यक रूप से यूसीसी पर बहस कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच सोमवार से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई। आज सत्र के पहले दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 53 में से 27 विधायक अनुपस्थित रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये विधायक ऐसे समय में नदारद रहे जब अजित पवार ने अपने गुट के नेताओं के साथ शरद पवार से लगातार दूसरे दिन मुंबई के बायबी चौहान सेंटर में मुलाकात की है। अजित पवार खेमे के केवल 15 एनसीपी विधायक ही नजर आए। वित्त वर्ष 2015 से 16 से लेकर 2019 से 21 की मोदी सरकार के 5 वर्षों के दौरान 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में सफलता मिली है। नीति आयोग के डेटा से यह आंकड़ा सामने आया है। नीति आयोग ने सोमवार 17 जुलाई 2023 को गरीबी रेखा पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नाम से रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 16 से लेकर 19 से 21 के बीच बहुआयामी गरीब वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से घटकर 14.96% रह गई है। कई महीनों की अटकलों के बाद ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रविवार को बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई। पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव गठबंधन के साथ लड़ेगी। इस नए राजनीतिक घटनाक्रम में साफ हो गया है कि बीजेपी अपने चिर परिचित माइक्रो मैनेजमेंट वाली रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत न सिर्फ बूथ स्तर पर तैयारी है, बल्कि उन छोटे दलों के साथ गठबंधन भी कर रही जिनके पास वोट बैंक तो छोटा है लेकिन कई सीटों गणित बनाया बिगाड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाह दी है कि वो राजनीतिक विवाद छोड़कर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी मिशन का अध्यक्ष चुने। इस मसले पर लंबे अरसे से चल रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, बड़े पद पर बैठे इन दोनों लोगों को आपस में मिलकर चर्चा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के ट्वीट से संगम नगरी प्रयागराज की सियासत उलझ गई है। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन के लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर को समाजवादी पार्टी ने खारिज कर दिया। सपा के मीडिया सेल ने ट्वीट कर सफाई पेश की है। बता दें कि प्रयागराज सीट से जया बच्चन के बाद बेटे अभिषेक बच्चन का नाम उछला था। सपा नेताओं की तरफ से खंडन के बाद मीडिया सेल का भी बयान आ गया है। उत्तर प्रदेश से बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव मिलक पछोड़ा के रहने वाले तस्लीम के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। तब उसके घर पर 24 लाख रुपए बरामद हुए। बता दें कि यहां पे शिकायत तस्लीम यूट्यूबर के जरिए गलत तरीके से पैसा कमाता है, ऐसी शिकायत मिली है और नगद 24 लाख रुपए बरामद हुए। यूट्यूबर तस्लीम के भाई फिरोज से बात की तो फिरोज ने सारे आरोपों को झूठा बताया। फिरोज का कहना है कि उसके भाई को सोची समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा। आपको बताते चले कि फिरोज तस्लीम की यूट्यूबर कंपनी के बतौर पर मैनेजर भी काम कर रहा है। फिरोज का कहना है कि मेरे भाई ने कोई भी गलत काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाकर पैसे कमाए। तस्लीम के भाई फिरोज ने बताया, हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम ट्रेंडिंग हब 3.0 है और वो शेयर बाजार के बारे में जानकारी देता है। इस यूट्यूब चैनल से हमने जिससे हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपये अब तक इनकम की है और जिसका हमने 40 लाख रुपये का इनकम टैक्स भी जमा कराया है। मैं और मेरा भाई कोई भी गलत काम नहीं करता है।
राज्यसभा की सभी 11 सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार चुन लिए गए। पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा के 1 सीट पर मतदान की नौबत आ नहीं है। पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव में भी मतदान नहीं होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन समेत सभी उम्मीदवारों की जीत गए हैं और राज्यसभा के लिए 24 जुलाई को मतदान होना था। 11 सीटों में से टीएमसी के 6 और बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीते हैं। इसके साथ ही राज्यसभा में बीजेपी की 1 सीट बढ़ गई है। अब बीजेपी की राज्यसभा में 93 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अगले महीने यानी अगस्त में प्रदेश की 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती, क्योंकि इन सीटों पर टिकटों का फैसला लगभग हो गया। ऐसे में यहां पार्टी टिकट जारी कर सकती है। हरियाणा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहीं देरी से 2 ट्रेनों को 100 टर्मिनल किया गया है। इधर उत्तर रेलवे ने शुक्रवार को अपने कई मार्गों पर जलभराव के कारण कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया, जबकि कुछ रेलगाड़ियों को डाइवर्ट और 100 टर्मिनेट किया गया है। इस बीच जम्मू तवी जोधपुर एक्सप्रेस, देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस और देहरादून 16 जुलाई और 17 जुलाई को प्रस्थान करने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नित नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। इस बात को अब विदेश ब्रोकरेज एजेंसियां भी मानने लगी है। ब्रोकरेज कंपनी बर्नस्टीन ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल पर एक 31 पृष्ठ की रिपोर्ट जारी कर कहा है कि जीएसटी जैसे ऐतिहासिक सुधार और बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जबरदस्त खर्च से भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चीन के विदेश मंत्री चीन गांग गायब हो गए हैं। 3 हफ्तों से उनका अता पता नहीं। चीनी विदेश मंत्री ऐसे वक्त में लापता हो गए जब चीन में राजनयिक गतिविधियां बढ़ गई। अमेरिकी राजनयिक जॉन केरी जलवायु संकट पर बात करने के लिए बीजिंग पहुंचे हैं, लेकिन चीनी विदेश मंत्री का यूं नदारद होना कई सवाल पैदा कर रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है कि चीन गंगा कहाँ है। झारखंड में हिंदुस्तान की ऐसी पहली मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें सिर्फ महिलाओं की एंट्री होगी। जमशेदपुर से सटे कपाली के ताजनगर में इसका काम जोरों से चल रहा है। मस्जिद का नाम सैयदा जहरा बीबी फातिमा रखा गया है, जिसकी इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही। ताजनगर में महिलाओं के लिए बन रही देश की पहली मस्जिद को स्थानीय समाजसेवी नूरजहां बनवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकीलों के हड़ताल करने के मामले में सुनवाई की। अदालत ने कहा कि वकील कोर्ट का बायकॉट नहीं कर सकते। लोगों को जमानत और न्याय पाने से नहीं रोका जा सकता। इस संबंध में दिशा निर्देश बनाए गए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। दरअसल देश की अलग अलग अदालतों में लगातार वकीलों द्वारा हड़ताल किए जाने के मामले सामने आए, जिसे लेकर अदालत चिंतित है। देश में कई स्थानों पर जहां टमाटर की कीमतें असाधारण रूप से अधिक थी, वहां टमाटर को 80 रुपये प्रति किलो की सियासी दर से बेचने के सरकार के हस्तक्षेप के कारण इसकी थोक कीमतों में कमी आई है। देश भर में 500 से अधिक स्थानों पर स्थिति का पुनः आकलन करने के बाद रविवार को टमाटर 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का निर्णय लिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की दूसरी कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यहाँ मुख्यालय वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सोमवार को कहा है कि अंतरिक्ष यान अब 41,603 किलोमीटर गुना 226 किलोमीटर की कक्षा में है। अगली फायरिंग मंगलवार को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच करने की योजना है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। देश के करोड़ों किसानों के खाते में इस बार अभी तक पैसे नहीं आने से लोग इंतजार कर रहे हैं। 14वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में अप्रैल से जुलाई के बीच आना है, लेकिन जैसे जैसे जुलाई का महीना खत्म होने वाला है, करोड़ों किसान के दिल की धड़कन बढ़ रही है। एक सरकारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस बार 28 जुलाई को डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में पैसा भेजा जाएगा। सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही। बीते दिनों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाए गए। इसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से जोड़ा गया, जिससे लोगों की पहुंच सीधे नोएडा दिल्ली हो गई। इसके बाद अब बुंदेलखंड उद्योग विकास प्राधिकरण बनाने की तैयारी। यहाँ देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तरह व्यावसायिक सिटी बनाने की तैयारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि किसान भारत की ताकत है। अगर हम उनकी बातें सुने और उसके दृष्टिकोण के समझे तो देश की कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गांधी ने 8 जुलाई को सोनीपत के मदीना गांव में धान के खेतों की अपनी यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। लगभग 12 मिनट की वीडियो में उन्हें किसान और उनके परिवारों के साथ बातें करते देखा गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करेंगे। इस वेबसाइट को आज 11 बजे अटल ऊर्जा भवन में लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है। किस तरह से निवेशकों को उनके पैसे वापस मिलेंगे, इस बारे में इस वेबसाइट से पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। दरअसल देश भर के लाख किसानों के करोड़ों रुपये सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। लोग अपने निवेश की रकम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सहारा इंडिया की मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद भी अभी तक लोगों के पैसे वापस नहीं मिल पा रहे हैं।
कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार की शुरुआत रिकॉर्ड ऊंचाई पर हुई। निफ्टी पहली बार 19,600 के पार खुला है। वहीं अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही। अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में 2 से 3% के बीच तेजी देखी। इंट्राडे में अडानी एंटरप्राइजेज 2% से ज़्यादा चढ़ गया है। और आपको बता दें कि बिक्रू प्राइम की रिपोर्ट के अनुसार अडानी विल्मर, अडानी टोटल गैस और अडानी पावर के शेयरों में 3% से ज़्यादा की तेजी दिखी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताएं।